नमस्कार दोस्तों, गुड लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है रहस्य दुनिया का। दुनिया की निर्मित, दुनिया किस तरह से बनी, इस विषय पर मैं आपको बताऊंगा। जिन्होंने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आपको नए से नए वीडियो आसानी से मिलते रहें। चलो तो शुरुआत करते हैं इस विषय पर। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ रिसर्च किया था, शोध किए थे। उन शोधों में, रिसर्च में संख्या शास्त्र या सांख्य शास्त्र बड़ा ही प्रसिद्ध है। उस सांख्य शास्त्र में दो तत्वों के बारे में बताया गया है जो स्वयंभू तत्व है, पुरुष और प्रकृति। यहाँ पर पुरुष जो है वह चेतन है लेकिन निष्क्रिय है। दूसरी है प्रकृति, वह अचेतन है लेकिन सक्रिय है। जब प्रकृति पुरुष को देखती है तो उसमें विकृति उत्पन्न हो जाती है। अब प्रकृति किसे बोला गया है? सत्व या सत, रज, तम, इन तीन गुणों की जो साम्य अवस्था है या एक जैसी अवस्था को ही प्रकृति बोला गया। जब इन तीन गुणों में जैसे ही हलचल पैदा हो जाती है वैसे ही विकृति उत्पन्न हो जाती है। विकृति उत्पन्न होते ही महत जन्म ले लेता है। महत का अर्थ है, साधारण भाषा में उसे बुद्धि बोला गया है, और उस बुद्धि से अहंकार जन्म ले लेता है। अहंकार भी फिर तीन तरह का बताया गया है: सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तीसरा है तामसिक अहंकार। सात्विक अहंकार से पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय जन्म लेती है। राजसिक अहंकार से मन जन्म लेता है, मन अर्थात माइंड। और तीसरा जो है अहंकार है, तामसिक अहंकार से पंच तन मात्रा जन्म लेती है, और उस पंच तन मात्रा से पंच महाभूत जन्म लेते हैं। अब पंच तन मात्रा कौन सी है? तो सबसे पहली है रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। पंच महाभूत कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। पृथ्वी का जो प्रमुख गुण है वह है रूप। जल का प्रमुख गुण है रस, रस अर्थात लिक्विड। अग्नि का प्रमुख गुण है गंध, स्मेल। दो तरह का होता है, सुगंध और दुर्गंध। वायु का प्रमुख गुण है स्पर्श। स्पर्श भी दो तरह का होता है, उष्ण और शीत, ठंडा और गर्म। तीसरा जो सबसे अंतिम जो पंच महाभूत है, आकाश है। आकाश का प्रमुख गुण है शब्द। तो पंच महाभूत और पंच तन मात्रा, इन दोनों को मिलाने से ही आपको समझ में आ जाएगा ये सृष्टि कैसे बनी है। मतलब ये जो दुनिया में जितने भी ठोस पदार्थ हैं वो सब पृथ्वी पंच महाभूतों में से पृथ्वी से बने हुए हैं। दूसरा है पृथ्वी का अर्थ पिंड, यह हमारा अर्थ ही नहीं है। दुनिया में इस ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं, जितने भी ठोस पदार्थ हैं, वो सारे पृथ्वी तत्व में आ जाते हैं। दूसरा है लिक्विड, जल। इस दुनिया में जहाँ कहीं भी पानी है, चाहे वो चंद्र में रहे या अन्य किसी ग्रहों पर रहे, वो सब जल में आ जाएगा। तीसरा अग्नि, सूर्य है, अनंत सूर्य बताए गए हैं, अनगिनत सूर्य है। उन सभी अग्नि जो है यहाँ पर प्रतिबिंबित हो जाती है। वायु जो है, जितने भी प्रकार के गैसेस इस दुनिया में है, इस ब्रह्मांड में जितने भी प्रकार के गैसेस है, वो सभी इसमें समाहित हो जाते हैं। और आकाश का अर्थ है अवकाश, कुछ भी नहीं है, खाली है, उसे आकाश बोला गया है। और उसका गुण क्या है? शब्द। इस प्रकार से यह दुनिया, इस प्रकार से यह ब्रह्मांड बना हुआ है। तो प्रकृति जो है यहाँ पर वह उपादान कारण है, वह रॉ मटेरियल है, और इससे यह इस प्रकार से ये दुनिया, इस प्रकार से यह ब्रह्मांड बना हुआ है।
निश्चित आपको समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में मैं आपको उत्तर देता रहूँगा। और जिन्होंने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपने देखा इसलिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।